तौबा तौबा, दिखाओ मेरे सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का चेहरा तबाही को। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। आओ तबाही, आओ तबाही, आओ। वो दिखाता अभी मैं। ये क्या दिखा रहे हो बेवकूफ? हो गई गलती बड़ी भयंकर मुझसे, वो दिखाता मैं अभी। गौर से देखो इसे तबाही, इसका नाम बालवीर है। BBB, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और इसके साथ ही जो लड़की खड़ी है, इसका नाम मेहर है, जिसे बचाने बालवीर यहाँ आया था। तुम जो काम करने जा रही हो, उसमें तुम्हें इन दोनों से निपटना है। इन बच्चों से निपटने के लिए तुमने मुझे जगाया? दरअसल समझ रही हो आप, जिसे बच्चा चखाया मजा उसने परी भयंकर को, हराया उसने परी भयंकर को। हाँ तुम जिसे साधारण बच्चा समझ रही हो, वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये परी लोक से आया हुआ एक असाधारण बच्चा है। तुम्हें मेरी सारी शक्तियां इससे छीन कर वापस लेकर आनी है। बताओ क्या करना है, बताओ। मैं कुछ बुरा काम करने के लिए तरस रही हूँ। बताओ बताओ। मोंटू बॉस, आप श्योर हो ना कि बच्चे हम पे हंसेंगे नहीं? और कितना हंसेंगे, वो भी हंस हंस के बोर हो गए होंगे ना। और मोंटू बॉस, आप ऐसे काम करते ही क्यों जिससे बच्चे हम पे हंसे? हे केवल, मेरा दिमाग ऑलरेडी गर्म है, तू इसको और मत पका। चलो अभी निकलो इस झाड़ियों से बाहर। मोंटू बॉस, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग ना इधर झाड़ियों में ही रहते। हाँ बॉस, इधर भी कुछ खास बुराई नहीं है। हाँ, इधर तो कुछ खास बुरा ही नहीं है। एक काम करते, तुम लोग के लिए ना मैं यहाँ पे बेल लगा देता हूँ। गधे कहीं के, निकलो बाहर। यहाँ पे इतनी शर्म नहीं आ रही है जितनी झाड़ियों में आ रही थी। हाँ बॉस, झाड़ियों से निकल के अच्छा लग रहा है और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। देखा, मेरा पत्तों वाला आइडिया एकदम सुपर हिट है ना। ए केवल, तू बकरी की तरह मैं क्यों कर रहा है? बॉस, मैं उसके जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बकरी उसके जैसे मैं कर रही है। लगता है इस बकरी को उस बालवीर ने भेजा होगा। बॉस, अपने पत्ते बचाने तो भागो। इस वक्त तो बकरी भी शेर लग रही है। भागो भागो भागो।
परी भयंकर, कितना सुंदर महल बनाया है आपने। जब माँ परी मुझे यहाँ जमीन में गाड़ने आई थी तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या अब उग गए हैं पेड़ पौधे यहाँ पर? हाँ? बन गए हैं बाग बगीचे यहाँ पर? हाँ? है ये भयानक लोक उतना ही उजाड़ था जितना बरसों पहले। तबाही। ये है मेरे सतरंगी हीरे। ये तो सफेद है, इन्हें तो रंगीन होना चाहिए था। हाँ, परियों ने मेरे जादुई दंड से इनकी सतरंगी शक्तियों को निकाल दिया और ये हीरे सफेद हो गए। अब तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर इन हीरों को फिर से रंगीन करना है। पृथ्वी लोक, वहां क्या मिलेगा? बालवीर। परियों ने अपनी 7 शक्तियां उस बालवीर को दे रखी है और तुम्हें पृथ्वी लोक जाकर उसे मजबूर करना पड़ेगा कि वो वहां आए और अपनी 7 शक्तियों को एक एक करके इस्तेमाल करे। उससे क्या होगा? जब भी वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करेगा तुम इनमें से एक हीरा हवा में खुला छोड़ देना। जैसे वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करेगा मेरा हीरा उसकी शक्ति खींच लेगा और जैसे वो शक्ति खींचेगा वो रंगीन हो जाएगा। समझ गई। एक एक करके ये सारे हीरे रंगीन हो जाएंगे। फिर इन हीरों के सहारे तुम अपने जादुई दंड को जिंदा करोगी। हाँ, और उन्हीं शक्तियों से जागृत करूंगी मैं अपना जादुई दंड और फिर से बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली। गिन गिन कर बदले लूंगी उन सारी परियों से, बर्बाद कर दूंगी सबको और फिर मैं बनूंगी फिर से यहाँ की रानी। परी भयंकर, मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। पृथ्वी लोक में जाकर तबाही मचाऊंगी। बालवीर की सारी शक्तियां छीनकर उसे शक्तिहीन बनाऊंगी और तुम्हें शक्तिशाली।
परी, खुश रहो डुबा। खुश रहो। अरे वाह गाल परी, लगता है आप इस बार पृथ्वी लोक के किसी भी बच्चे को गणित में फेल नहीं होने देंगी। इस बार ही क्यों? मैं तो चाहती हूँ कभी भी कोई भी बच्चा गणित में फेल ना हो, ताकि बड़े होके वो पायलट, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सके। परी हो तो आप जैसी। आर पार परी, गाल परी का तो समझ में आ गया, लेकिन आपका क्या चल रहा है आजकल? आप अपने काम में ध्यान क्यों नहीं दे रही? मैं भी वही देख रही थी कि इस बार आर पार परी अपने काम पे ध्यान नहीं दे रही। हाँ, और पृथ्वी लोक में त्योहारों का मौसम भी है, और ऐसे मौसम में बच्चे बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं। और हर बार की तरह आपका इस बार भी यही काम है कि आप अच्छे से चॉकलेट्स को जांचें, ताकि किसी भी बच्चे के पास खराब चॉकलेट ना आ जाए और उनकी तबीयत ना खराब हो। हाँ, अब तो है आने वाला त्योहार, वो क्या कहते हैं पृथ्वी लोक पे? हाँ, क्रिसमस। हाँ, आर पार परी, इस बार तो तुम्हें दुगनी मेहनत से काम करना पड़ेगा। हाँ, आर पार परी, आप चॉकलेट्स परखने का काम अच्छे से क्यों नहीं कर रही? एक मिनट, मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है। चलिए मेरे साथ, आइए। चलो। अरे ये क्या है? ये है चॉकलेट्स की ATM, यानी कि चॉकलेट की ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन। चॉकलेट्स यहाँ से वहाँ जाती है और उसकी जांच अपने आप होती है। अरे वाह, ये तो कमाल की मशीन है। जरूर ये नटखट परी की खोज होगी, क्योंकि ऐसी मशीन वो ही बना सकती है। आपने बिल्कुल सही पहचाना भटकाती परी। कमाल है नटखट परी, और कमाल है आपकी ये खोज। शुक्रिया भटकाती परी। लेकिन आर पार परी, अगर इसमें कोई खराब चॉकलेट आ गई तो आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा ये खराब चॉकलेट है। जब भी इस तरह की चॉकलेट इस मशीन में आएगी तो ये भौंपू तुरंत ही बजने लगेगा, ऐसे। कमाल है, हमारी परी लोग की परियां एक से बढ़कर एक है, हर रोज नए नए अजूबे करती रहती है। चलो चलो, ये बात जाके बाकी सारी परियों को बताते हैं। हाँ। नटखट परी, आप एक काम क्यों नहीं करती? ये चॉकलेट्स को आग में डालने के लिए भी एक मशीन बना लो, तो आर पार परी को और भी आसानी होगी। गिरा देती है हर बार मुझे पृथ्वी लोक पर धक्का मार के ये परी भयंकर, और आती है खुद तो मजे से हवा में उड़ते हुए। अब आने दो उसे, अभी मैं उसको। कुछ कह रहे थे तुम मुझे? तौबा तौबा। परी भयंकर कह रहा था मैं ये कि नहीं हुई कोई तकलीफ मुझे। थोड़ा फटका, थोड़ा गिरा, थोड़ा दर्द हुआ। अरे पर वो सब छोड़िए, आप आ गई, मैं आ गया, पर कहाँ है वो आपकी प्यारी तबाही? आ गई तबाही। मचेगी अब तबाही, मचाएगी अब तबाही। बताओ, जल्दी बताओ, कैसे करनी है बुराई, कहाँ करनी है बुराई? इस पाठशाला में यहीं पढ़ती है वो महर। महर? वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची महर,
जिसको सताने में मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ, वही मेहर। वैसे तो किसी भी बच्चे पर जब कोई जुल्म होता है तो बालवीर उन्हें बचाने आता है, लेकिन जब मेहर पर कोई जुल्म हो तो बालवीर अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो जरूर आता है। समझ गई। तो इसी स्कूल में दिखाने हैं मुझे मेरे जलवे। समझ गई। ताकि बालवीर आए और अपनी शक्तियां लुटाए। बच्चों, तैयार रहना। मैं हूं तुम्हारी नई प्रिंसिपल तनुजा बालू भाई हीरापुर वाला। तबाही तबाही तबाही। बच्चों हो जाओ तैयार, अब मिलेगी तुम्हें तबाही। अरे कहाँ गई? आज तो हम घर से टिफिन लाना भूल गए और ऊपर से बल्लू पता नहीं कहाँ चला गया। वही तो, अगर वो होता तो हम तीनों मिलके घर जाके खाना खा के वापस फटाफट आ भी जाते, लेकिन उसके बिना जाएंगे तो मम्मी बोलेगी अकेले क्यों आए, बल्लू को क्यों नहीं साथ लाए। बल्लू के चक्कर में हमें भूखा रहना पड़ेगा अभी। अरे मेहर, तुम आज टिफिन नहीं ले आई? नहीं। पहले बोल दिया होता, मैंने अपने टिफिन में से खिला दिया होता। नहीं, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, तो ये है मेहर। क्या हुआ बच्चों? एनी प्रॉब्लम? मैम, हम घर पे टिफिन भूल आए और बहुत भूख लगी है, इसलिए घर जा रहे हैं। हाँ, बहुत जोर से भूख लगी है। आप इंसान के बच्चे हो ना? इंसान के बच्चे? हाँ, इंसान के बच्चे 30 सेकंड तक बिना हवा के, 3 दिन तक बिना पानी के और 30 दिन तक बिना खाए रह सकते हैं। कौन है? नो आइडिया। और हवा पानी आपको यहाँ मिल रहा है और 30 दिन तक आप थोड़े ही यहाँ रहोगे, शाम को घर जाओगे, घर जाके खाना खाओ। हाँ, समझे कि नहीं? चलो अंदर जाओ, जाओ। मानो चलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.